ओके, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इस पर आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्विज़। फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्विज़ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस विच एप्लीकेशन फॉर हैज़ल फ्री एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी में हुआ, भारत सरकार ने आसान एग्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि रथ एप्लीकेशन। ये लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के चलते। जो किसान अपना कृषि उत्पाद नहीं मंडी तक पहुंचा पा रहे थे, उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब घर बैठे वो अपना मोबाइल नंबर से वाहन बुलवा सकते हैं अपना सामान मंडी तक पहुंचाने के लिए। बात कर लेते हैं कृषि मंत्रालय की। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया और कृषि मंत्री अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये आते हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के गुना ग्वालियर क्षेत्र से। ठीक है, बात कर लेते हैं एमपी की। तो एमपी में जो कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो है अभी कमल पटेल। ठीक है, कमल पटेल। अभी 10-15 दिन हुए होंगे, 10-15 दिन भी नहीं, 2-3 दिन हुए होंगे तभी बने हैं कमल पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। बात कर लेते हैं पहले कम्युनिटी किचन की। तो कम्युनिटी किचन का मतलब होता है सामाजिक रसोई। कोरोना वायरस के चलते जिन गरीब परिवारों को या मजदूरों को खाना भोजन की दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रहा, उनके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। तो ऐसा करने वाला, कम्युनिटी किचन को जियो टैग देने वाला पहला राज्य, सर्वप्रथम राज्य कौन बना है, तो वो बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिलों में, टोटल 75 जिले हैं और 75 जिलों में 7,638 कम्युनिटी किचन इस समय संचालित हैं, जिनमें 12 लाख फूड पैकेट पर डे बनाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की अब। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ओके, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, ये हुई उत्तर प्रदेश की बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, और ये मनाया जाता है कि विश्व में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सभी का संरक्षण किया जाए और पर्यटन के क्षेत्र में उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इस वर्ष की विश्व पर्यटन दिवस की थीम जो थी वो थी, आपको याद रखना है, शेयर्ड कल्चर। सेकेंड, शेयर्ड हेरिटेज मीन्स धरोहर, एंड लास्ट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। मोस्ट IMP क्वेश्चन है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक। IMF विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। देखिए, विश्व बैंक और IMF ये दोनों रिलेटेड है वित्त से, इसलिए इसकी जो बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगी वो कौन करेंगी, भारत की वित्त मंत्री। और भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने IMF और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक कोरोना प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए की गई थी और प्रत्येक वर्ष की जाती है। ये विश्व बैंक और IMF की 101वीं बैठक थी इस वर्ष 2020 में। ये आपको याद रखना है, 101वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एक्सेस कोरोना
एप्लीकेशन टू कंडक्ट डोर टू डोर सर्वे। डोर टू डोर सर्वे करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सेस कोरोना के चलते लॉकडाउन में प्रत्येक घरों को सामान मुहैया कराया जाएगा इसके द्वारा। बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली जो है वो है यूनियन टेरिटरी है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई है? टोटल 9 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया बना है, पहले 7 हुआ करती थी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सीएम कौन है? सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे, एलजी कौन है? एलजी है अनिल बैजल। ये मोस्ट IMP है अनिल बैजल। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दिल्ली के बारे में बात हुई। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप की बात चल रही है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बतानी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी याद रखनी है आपको, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये वोल्गाई पहाड़ी से निकलती है। वोल्गाई पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद पश्चिमी यूरोप में बहते हुए ये गिरती है कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। कैस्पियन सी, ओके, तो कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा द्वीप कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरवन, जो कि इंडिया में है। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो ये जो है गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मिलाप पर बनता है, मुहाने पर बनता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के। कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और एक और बात कि इसको सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साइड या इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील, स्वच्छ जल कहा जाए या फिर मीठा जल कहा जाए, तो ये है सुपीरियर झील। आप नाम याद भी रख सकते हो, सुपीरियर से सुप्रीम, मीठी भी और स्वच्छ भी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो ट्रिक से, सुपर मतलब मीठी। तो ये झील है। और ये झील कहाँ है? तो ये झील उत्तरी अमेरिका में है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और मेक्सिको की बॉर्डर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका एक महाद्वीप है। और मकर रेखा हम जानते हैं कि अर्थ पर 3 रेखाएं पाई जाती है अक्षांश में। एक होती है भूमध्य रेखा से 23 सही 1/2 अंश अगर ऊपर जाते हैं हम उत्तरी गोलार्ध में, तो वो होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 सही 1/2 अंश नीचे जाते हैं तो वो होती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है नदी, उसका नाम हमें बताना है। तो वो नदी जो है वो है लिम्पोपो नदी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? इंग्लिश में है, द प्रोसेस ऑफ pollen of a flower of the same plant of the same species to reach stigma is known as। ऑप्शन है स्वपरागण, परपरागण, निषेचन और प्रवर्धन। देखिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो इस पर एक नया वीडियो बनाकर हम लाएंगे। अभी 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट कर देते हैं। तो देखिए, यदि एक ही पुष्प है आपके पास, एक ही वृक्ष है,
और एक वृक्ष ये दूसरा है। अगर मान लीजिए इस पर एक पुष्प लगा हुआ है और इस पुष्प से उसके जो वर्तिकाग्र हैं वो परागकण है, वो यदि मान लो इसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प पर आकर बैठते हैं तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। उसी पुष्प के हों और उसी पुष्प पर जा रहे हों, उसी पेड़ के उसी पुष्प के उसी पुष्प पर जा रहे हों तो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनाइजेशन कहलाएगा, पॉलिनेशन। लेकिन यदि मान लीजिए कि एक पौधा है और उसके एक पुष्प का जो परागकण है वो किसी अन्य पौधे के अन्य पुष्प पर जाकर वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ रहे हैं तो ये क्रिया कहलाएगी परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। स्वयं पर होगा तो स्वपरागण, दूसरे पर जाएगा तो परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो उम्मीद करेंगे आज का आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, एज़ यू विश। ओके, थैंक्स।